सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दादी की जादुई रोटी। सात संगत जी बूढ़ी सावित्री रोटी बना रही थी, तभी वो अपने पोतियों को आवाज लगाती है। सात संगत, मोनी ओ मोनी, बेटा सीता और गीता को लेकर जल्दी से आजा, रोटियां बन गई हैं और साथ में तुम्हारे मनपसंद की सात संगत आम की चटनी खट्टी मीठी बनी है। सात संगत, क्या दादी हर बार हमारी मनपसंद खट्टी मीठी चटनी बोलकर सात संगत जी रोज हमें यही खिला देती हो। हाँ दादी, ये चटनी तो हमें तब पसंद थी जब माँ हर रोज हरी सब्जियाँ और दाल बनाती थी। सात संगत, और अब तो दाल सब्जी देखने को ही नहीं मिलती, हमें रोज इसे खाना पड़ता है, हम इसको नहीं खा सकते। सात संगत जी अब बातें बनाना बंद करो और यही खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए दाल बना दूंगी। सावित्री तीनों को रोटी के साथ चटनी देती है। सात संगत, लेकिन सात संगत जी गीता थाली उठाकर फेंक देती है, मुझे नहीं खानी चटनी। ये देखकर सात संगत जी सावित्री को बहुत गुस्सा आ जाता है। सावित्री उठती है और गीता को एक थप्पड़ लगा देती है। सात संगत, खाने का ऐसे अपमान करोगी, तुम अगर दोबारा ये हरकत की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सात संगत जी सीता जोर जोर से रोने लगी और सात संगत जी इधर मोनी और सात संगत जी सीता चुपचाप अपना खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि दादी अभी गुस्से में है। सात संगत जी सावित्री की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, आखिर कहाँ से लाऊं दाल सब्जी के लिए पैसे, इस गरीबी में चटनी और रोटी मिल जाती है, यही बहुत है। सात संगत, तुम लोग क्यों नहीं समझते, मैं जैसे तैसे घर का गुजारा कर रही हूँ। इधर सात संगत गीता लगातार रो रही थी। बूढ़ी सावित्री को अपने किए पर दुख होता है। सात संगत, चुप हो जा मेरी बच्ची, आजा, मैं तुम्हें हाथ से अपने रोटी खिलाती हूँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, जिद मत कर मेरी बच्ची, आजा। सावित्री उसे प्यार से अपने पास बिठा सात संगत जी देती है, आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ और साथ में कहानी भी सुनाऊंगा। सात संगत जी नाम पर गीता सात संगत जी सावित्री के हाथ से खाना खाने लगती है। एक बार एक परी पृथ्वी लोक पर घूमने आती है। 2 साल पहले ही सात संगत सावित्री की बेटे और बहू की एक हादसे में मौत हो गई थी। सात संगत, और तभी से तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी बूढ़ी सावित्री पर आ गई थी। सात संगत, वो दिन भर गांव के लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी, फिर उससे जो थोड़े पैसे बहुत मिलते थे उन्हीं से वो अपना और अपने पोतियों को पेट पाल रही थी। सात संगत जी उस गरीब सात संगत जी राम के परिवार से परी बहुत खुश हो जाती है और परी लोग लौटते समय वो परी राम को बहुत सारे जेवर और पैसे देती है। सात संगत, उन जवाहरत और पैसों से गरीब राम की सारी मुसीबतें दूर हो जाती है। सात संगत, और वो खुशी खुशी रहने लगती है। दादी, क्या परियां अभी भी हैं? हाँ बेटा, परियां अभी तो हमेशा रहेगी। दादी, परियां कहाँ रहती है? बेटा, परियां आसमान के ऊपर परीलोक में रहती है। क्या वो परी हमें भी पैसे देगी? अगर परियां हमारे अच्छे व्यवहार से खुश होगी तो वो हमें भी बहुत खुशियाँ देगी।
सास संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ऐसी बातें करके तीनों बच्चियां सो जाती है सास संगत जी। सावित्री भी बहुत परेशान थी। एक तो बेटा और बहू के जाने का दुख, ऊपर से बुढ़ापा और तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी, ये सब सावित्री के ऊपर बहुत भारी पड़ रही थी सास संगत। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब तो इस बूढ़ी को कोई काम भी नहीं देता सास संगत जी। ऐसे में बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? और कल को मुझे कुछ हो गया तो इनका ध्यान कौन रखेगा? ऐसे ही अकेले अपने आप से बातें करते हुए सास संगत जी सावित्री को भी नींद आ जाती है और वो भूखी सो जाती है सास संगत। ऐसे ही दिन बीत रहे। एक सुबह सावित्री रोटियां बना रही थी और तीनों बच्चियां बाहर खेल रही थी। तभी वहां एक गाय आती है जो आकर सावित्री के आंगन में बैठ जाती है। अरे वो देखो, गैया हमारे आंगन में आकर बैठी है। लगता है गैया को भूख लगी है सास संगत। चल इसको रोटी खिलाते हैं। मैं अभी इसके लिए रोटी लाती हूँ। मोनी घर के अंदर रोटी लेने के लिए भागती है। मैं भी गैया को रोटी खिलाऊंगी। सास संगत, मोनी के पीछे गीता भी भागती। दादी मुझे भी रोटी दे दो। सास संगत जी, अब लगी है तुम्हें सास संगत भूख। सास संगत जी, मोनी जल्दी से 2 रोटी उठाती है और बाहर भाग जाती है। अरे कहाँ भागी जा रही है? यहाँ बैठकर खा ले और उन दोनों को भी बुला ले। तभी सीता भी अंदर आती है सास संगत। दादी मुझे भी रोटी चाहिए। रेख सास संगत जी, गीता भी 2 रोटी उठाते हैं सास संगत। अरे ये लड़कियां क्या कर रही हैं? रोटियां उठाकर बाहर भागी जा रही है। अरे सुनो तो सही, साथ में चटनी भी तो ले लो। दादी गैया चटनी खाती है सास संगत। क्या क्या गैया? यहाँ गैया कहाँ से आ गई? और तुम सब रोटियां उसको खिला रही हो? अरे ये लड़कियां एक भी बात नहीं सुनती है मेरी। इन्हें तो मैं बताती हूँ। तभी मोनी और गीता सास संगत जी गैया को रोटी खिलाती है और उसके सर पर हाथ लगाकर उसे प्यार करती है। तभी एक औरत उन तीनों बच्चियों को गाय को खाना खिलाते देख रही थी और वो उसके पास आती है। अरे वाह, मेरी सास संगत, गैया को तुमने खाना भी खिला दिया। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, क्या मुझे भी खाना खिला दोगी? तभी सावित्री भी वहाँ आती है। दादी इनको भूख लगी है, आप इनको खाना खिला दो ना। बहुत प्यारी बच्चियां हैं। अम्मा जी आपकी, हाँ मेरी पोतियां हैं। सास संगत जी, अंदर आ जाओ बेटा, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। सास संगत जी सावित्री उस औरत को चटनी के साथ रोटी देती है। बेटा ज़्यादा तो कुछ नहीं है मेरे पास, बस ये चटनी और रोटी है। भूखे को तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है अम्मा। वह औरत सुखी सास संगत जी खुशी खुशी अम्मा की सारी रोटियां खा जाती है। वाह, मज़ा आ गया अम्मा जी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट रोटियां बनाई है सास संगत। इसके सामने तो शाही पकवान भी फीके हैं। भगवान आपका भला करे और कभी आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना आने दे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अम्मा जी ऐसा बोलकर वो औरत अपनी गैया के साथ वहाँ से चली जाती है सास संगत। दादी मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। अभी तो सारी रोटियां खत्म हो गई है बेटा और चटनी भी खत्म हो गई है। मुझे दोबारा रोटियां बनानी पड़ेगी। उसके बाद बूढ़ी सावित्री दोबारा रोटियां बनाने लगती है। सारी फूली फूली बन रही थी। सास संगत जी सावित्री अपने तीनों पोतियों को खाना देती है। अरे वाह दादी, आज आपने
आलू प्याज भरकर रोटी बनाई है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ देखो, दादी ने पनीर की रोटी बनाई है। हाँ, गीता भी अपनी रोटियां खाती है। अरे देखो, मेरी रोटी में दादी ने गोभी डाली है। दादी तीनों को घूर घूर के देख रही थी। तुम तीनों की शैतानियां कभी खत्म नहीं होती ना। नहीं दादी, हम सच बोल रहे हैं। देखो इसे खाकर, देखो आप भी। तभी तीनों अपनी अपनी रोटियां तोड़कर सावित्री को खिलाती है। सासंगत जी, रोटी खाकर सावित्री भी हैरान हो जाती है। अरे ये सब कैसे हो गया? मैं तो तुम्हारे सामने ही साधारण रोटी बना रही हूँ, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? ये तो सच में जादू है दादी। अब हमें रोज ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। हम अब सासंगत जी, हमें वो चटनी नहीं खानी पड़ेगी। ये जादू जरूर उस गैया वाली औरत ने किया है, वही आज हमारे घर आई थी। दादी, क्या पता वो परी हो जो हमसे खुश होकर अपनी रोटियां को उसने जादुई बना दी हो। नहीं दादी, परी के तो पंख होते हैं, वो तो पैसे देती हैं। नहीं बेटा, परी तो किसी भी रूप में आ सकती है ना। सासंगत जी, यह कोई परी ही थी सासंगत। अब हर रोज सावित्री घर जादुई रोटियां बनती, जिसमें अलग अलग सब्जियों की फिलिंग थी सासंगत जी। जैसे आलू की रोटियां, गोभी की रोटियां, पनीर की रोटियां, मेथी की रोटियां, और तीनों बहनें बड़ी खुशी से उन्हें खाती थी। एक दिन तीनों बहनें खा रही थी। दादी, आप इन जादुई रोटियों के दुकान में क्यों नहीं खोल लेती है? लोग अपनी इन रोटियों को खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे। सासंगत दादी, हम अपनी दुकान का नाम रखेंगे दादी की जादुई रोटियां। फिर क्या था सासंगत, अगले दिन सावित्री एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जहां वो चाय और दही के साथ लोगों को सब्जियों की फिलिंग से भरी रोटियां खिलाने लगती है। अरे वाह दादी, आपकी ये रोटियां तो सासंगत जी पराठा को भी फेल कर रही है। मैंने आज से पहले ऐसे सब्जियां की फिलिंग से बनाई रोटी कभी नहीं खाई। अब सावित्री पर लोगों की लाइन लगी रहती और दूर दूर से लोग अम्मा की जादुई रोटी के ढाबे पर आते थे सासंगत, और वहाँ की बनी जादुई रोटियां की तारीफ करते थे। धीरे धीरे सावित्री का ढाबा हर गांव में मशहूर हो गया। अब अम्मा ने अपनी तीनों पोतियों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया, जहां वो पढ़ने जाया करती थी। एक दिन, अरे भाई, ये अम्मा ने तो हम सबके काम को लात मार दी है। सही कह रहे हो सासंगत जी राजू भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा हमारा परिवार तो भूखा मर जाएगा। अरे भाई, इस बुढ़िया और इसकी जादुई रोटियां को तो कुछ करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, इसका तो कुछ करना ही होगा। उसी रात जब लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, तो राजू सावित्री के घर जाता और घर के बाहर मिट्टी का तेल डाल देता, और जैसे ही वो आग जलने के लिए माचिस उठाता तो एक परी उसके सामने आ जाती, जो राजू पर मिट्टी के तेल से भरा केन उड़ेल देती सासंगत, और राजू को आग लगने लगती है। अरे अरे, मुझे माफ़ कर दो सासंगत जी, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे मत जलाना। अरे मुझे छोड़ दो सासंगत जी। राजू गिरता पड़ता कैसे भी करके अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सोहन सावित्री के ढाबे पर मिट्टी का तेल डालता और उसे जलाने लगता है। तभी वहाँ एक गैया आती है और उसे अपनी सींगों से उठाकर दूर फेंक देती है।
अरे बचाओ, अरे इस गाय ने मुझे मार दिया, अरे मैं तो मर गया साध संगत, कोई बचाओ। ये गाय साध संगत जी सोहन के पीछे भागती है। राजू और सोहन दोनों भागते भागते आपस में टकरा जाते हैं। अरे भाई मुझे बचा लो, वो परी मुझे जला देगी। अरे भाई तुम मुझे बचा लो, वो गाय मेरे पीछे पड़ी है। तभी वहाँ वो गैया और परी आती है। उन्हें देखकर राजू और साध संगत जी सोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों उस परी के सामने हाथ जोड़ते हैं। साध संगत, हमें माफ़ कर दो, आज के बाद हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तो इस अशोक की बातों में आ गया था, अब मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊँगा, ना ही अम्मा और उसके ढाबे का कोई नुकसान पहुंचाऊँगा। साध संगत जी, अगर अब किसी ने भी अम्मा और उसकी पोतियों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर वो परी और गैया वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर अम्मा हर रोज लोगों को जादुई रोटियां खिलाया करती और अब अम्मा के ढाबे से कोई भी गरीब भूखा नहीं जाता था। अम्मा उन्हें फ्री में खाना खिलाती थी। जादुई रोटियां की वजह से सावित्री के परिवार में एक बार फिर से खुशियां आ गई। साध संगत जी इन्हीं शब्दों से साध संगत जी प्यार भरा धन निरंकार जी। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।